हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ईमानदारी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ईमानदारी के साथ स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन धीरे धीरे अब एंड होने जा रहा है और हो सकता है कि इसके बाद एक लॉकडाउन तो आएगा और जरूरी भी है, एक दो लॉकडाउन और आएगा। कहीं ना कहीं पर हम मिलेंगे। गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमें मिलाने के लिए बहुत सारा वर्क हो रहा है। तो हम कभी ना कभी मिलेंगे और कभी ना कभी आप स्कूल भी जाओगे, जल्दी ही वो दिन आएगा। तो आप अगर अभी भी सोए हो, अभी भी अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो आगे जाके बहुत टेंशन होगा। तो गाइस फिर से मैं बता दूं, अभी भी अगर आप फर्स्ट वीडियो अगर मेरा ये देख रहे हो, तो मैंने 3 वीडियो बेसिक डेरिवेटिव के ऊपर बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर बनाया है, जहां पे आप जाके फॉर्मूला बस आपको वीडियो देखना है, फॉर्मूला याद मैं कराया हूं। पूरा का पूरा 12th ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मैं हर साल करता हूं। समझ में, पूरा का पूरा जो 12th है, बस आपको वीडियो देखना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं याद कराऊंगा। दूसरी बात, इसके बाद में जो एक्सरसाइज, इसके बाद का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2, उसके अंदर मैंने बताया कि हर फॉर्मूला आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। और थर्ड, मैंने यू इंटू वी रूल और यू बाय वी रूल के अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व कराया। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को अच्छे से देखो। कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखो। देखो, एक एक टॉपिक आपका घर पे रह के कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में, अभी जो बात है वो सच है कि आप दूर हो। आपका टेस्ट, वैसे अगर क्लास में रहते तो रेगुलर हम टेस्ट ले सकते थे। अभी आपको पता है, आप वीडियो ही अच्छे से नहीं देख रहे हो, बस हमारे पास अटेंडेंस आ रहा है, हम कंसिडर कर रहे हैं। पर प्लीज ईमानदारी के साथ रहो, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। समझ में, आगे आने के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हम रेगुलर टेस्ट रखेंगे। और वैसे ही थर्सडे के दिन आपका टेस्ट आ रहा है, थर्सडे एंड सैटरडे के दिन। तो गाइस, हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये 1.2 एक्सरसाइज में मेरा फर्स्ट वीडियो हो चुका है। आज हम सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं। सेकंड वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है y इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, और यहाँ पे आपको दिया है एट x इक्वल टू 1। सेम सॉल्व करना है, कुछ नहीं। देखो, पहले मैं सेम सॉल्व कर रहा हूँ, क्या चेंजेस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करना है। तो आपको पता है, पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई dx। यहाँ पे क्या आएगा, 5x रेज टू 4, ये तो आपको पता होगा, x रेज टू n वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो गाइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x4, यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया हो, nx n माइनस 1। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने इतना फास्ट लिखा है, ये तो आपको हर एक स्टेप पे बताते जाता था। 3, यहाँ पे क्या आएगा, 3x 3 माइनस 1 2, आप ऐसे लिख सकते हो 3 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 3। तो गाइस, ये आपने dy बाई dx निकाल दिया। हाँ, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन लेना है। आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है, जस्ट इसका उल्टा। यहां पे क्या आएगा, dx बाय dy इक्वल टू, ये अपॉन में चले जाएगा। इस dx बाय dy का उल्टा क्या होता है, dy बाय dx। ऑलरेडी मैंने पीछे के लेक्चर्स बताए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो गाइस, मैंने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पीछे की तरह सॉल्व किया है। अब इसके अंदर नया क्या है, एट x इक्वल टू 1। क्या करना है, बस आपको x की जगह पे वैल्यू पुटअप कर देना है। क्या वैल्यू पुटअप करना है, देखो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 1। अब गाइस, यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x है, तो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको, y। तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। तो y आपको कैसे मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू आप स्टार्टिंग के इक्वेशन में आप पुट करो, आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो आप ये साइड में करना है, ये वाला काम अब यहाँ पे साइड में करना, y इक्वल टू, ये आप करके दिखाना, y इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 रेज टू 5 2, यहाँ पे 1 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 1 प्लस 3, देन यहाँ पे 1
यहाँ 5 मत लिख देना, 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही होता है, 2 + 3। अगर आप इसे प्लस करोगे तो 3 2 कितना होगा 5 और 6। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको कितना मिला 6। तो गाइस यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6। तो आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है पता है, ये x = 1 है तो आपको हर एक जगह पे क्या करना है 1 वैल्यू पुटअप करना है। तो मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली आप नीचे करना। तो यहाँ देखो x यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 1 का 1 रेस टू 4 1 ही होता है, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस करोगे, देखो अब आप ऐसे नीचे नीचे लिखते जाना, देन 6 + 3 कितना होगा, 6 + 3 9 होगा और उसमें प्लस करोगे तो 14। तो आपका आंसर कितना है 14। तो गाइस समझ में आपको, आपका फर्स्ट का आंसर कितना है 14। तो आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू लास्ट में आपको क्या करना है पुटअप करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, y = e⁻x + 3x + 2 at x = 0। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि e⁻x आया तो कैसे पुटिंग करेंगे, इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx = e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे क्या e⁻x, यहाँ पे क्या 3, देन dy/dx। ये सब आपको आता है इसलिए फास्ट करा रहा हूँ। देन ये होने के बाद आपको क्या करना है, क्या लेना है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, ये आपको पता है बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है, dx/dy = 1/dy/dx। मैंने उसी दिन बताया था ये क्यों लेना है, वो भी मैंने बताया था, प्लीज आप पहले वाला वीडियो देख लोगे तो समझेगा आपको। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू लिखना है और यहाँ पे नीचे क्या है y है, तो यहाँ पे y का वैल्यू लिखना है। देन x का वैल्यू तो आपको जो बोला है वही लिखोगे आप 0। y का वैल्यू कहां से निकालोगे, इसके अंदर आप x की जगह पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे y = e⁻0, जहां पे x है वहां पे वैल्यू पुट करो। 3 यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2, यहाँ पे e⁻0, एनीथिंग रेस टू 0 हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 × 0 0 होगा और ये 2, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। देन 1 + 0 + 2 क्या होगा 2, तो यहाँ पे 3। तो y = आपका वैल्यू कितना है 3। तो ये आपको मिल गया, y का वैल्यू कितना है 3 आया और x = कितना है 0 है। गाइस अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे तो 1/e⁻x + 3। अब देखो आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो 1/e⁻, यहाँ पे क्या आएगा 0 और 3। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको पता है e⁻0 कितना होता है, e⁻0 कितना होता है 1 होता है और प्लस यहाँ पे 0 मत लिख देना, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1/4। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा, समझाइए आपको अच्छे से, सिस्टमैटिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का है, लॉग का भी आपको वैसे ही वैल्यू पुटअप करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि उसमें कुछ अलग करना है, सेम आपको वैल्यू पुटअप करना है, कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं करना है। जैसे आप सॉल्व करते हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 4th वाला करा के देता हूँ, 3rd वाला आप करना। 4th वाला साइन का है इसलिए आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, इसलिए करा के दे रहा हूँ। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे x - 2 है, प्लस यहाँ पे x² है एट x = 2। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा dy/dx, साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x - 2 और ये बैड फंक्शन है तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव x का कितना आता है, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 1 और इसका कितना आता है 0। समझा ये, चाहिए तो यहाँ पे एक स्टेप लिख लो, dy/dx ऑफ x - 2 प्लस x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। तो गाइस ये cos x - 2, देखो इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0 प्लस 2x। देन ये क्या हो जाएगा cos x - 2, 1 - 0 1 ही होगा तो कुछ मतलब नहीं होगा, चाहिए तो लिखो, फिर से एक और स्टेप बढ़ेगा, cos x - 2 प्लस 2x। ओके, तो यहाँ पे आपको dy/dx मिल गया। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपको पता है dx/dy = 1/dy/dx
और इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, cos x माइनस 2 प्लस 2x। प्लीज गाइज ये ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको पता है क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू कितना आएगा बताओ। अब आप निकाल के दो कुछ, देखो अभी आप खुद से निकाल लोगे, कुछ इसमें डिफिकल्ट काम नहीं है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन, देखो यहाँ पे x है ना, वहां पे 2 पुट कर दो, 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देन y इक्वल टू साइन, यहाँ पे क्या है 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, देन y इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, आपने टेबल देखा है ना, आपने देखा ना साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा ना, ये तो सोचोगे साइन 0 कहां से आता है, ये देखो ऐसा 30 60 ऐसे आपने पढ़ा होगा, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है 4, देन y इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे y इक्वल टू कितना 4। अब आपको क्या करना है, पर यहाँ पे x का वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो आप पुट कर रहे हो cos, यहाँ पे कितना पुट करना है 2, x का वैल्यू हमारा 2 है प्लस 2 और 2, ओके। देन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो cos 1 माइनस 2 माइनस 2 कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 0, और यहाँ पे क्या आएगा 2 2 से कितना का 4। तो गाइस इसके बाद देखो अब मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, प्लीज आप एडजस्ट करना। cos 0 कितना होता है 1 होता है, आपने टेबल में देखा होगा, और 4 तो बीच से इक्वल टू क्या आएगा 1/5। बार बार बोल रहा हूँ आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आपको साइन से रिलेटेड भी एक सम मैंने बता दिया, और सिस्टमैटिक आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी को चाहिए तो मैं सॉल्व करा के दे दूंगा, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, समझ में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रूफ करने के लिए पहले एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए रहते थे, बट इस बार एक्सरसाइज में प्रूफ करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2, ओके। आपको ये दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2, ओके। आपको ये दिया हुआ है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। गाइस ये एक फॉर्मूला है, समझ में। आगे मैं इसी लेसन के स्टार्टिंग, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में फॉर्मूला देने वाला था, बट मुझे पता कि फिर आप बाद में उसको अच्छे से फिर से भूल जाते हो, तो इसलिए जब टॉपिक स्टार्ट होता तो मैं देता था। पर चलो मैं फटाफट आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूले का रिवीजन करा देता हूँ, फिर ये वाला सम स्टार्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ फॉर्मूले स्टार्टिंग में दिए हैं, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अब अपना जो है मेन डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपका इनवर्स का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको ना कुछ फॉर्मूला इनवर्स का दिया था, याद होगा आपको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेरे फॉर्मूले लिस्ट में दे दिया है, साइन कॉस टेन, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट के बाद सेक इनवर्स, देन कोसेक इनवर्स, ओके। अब देखो यहाँ पे इनवर्स के फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए। ये क्या आएगा 1/√(1 - x²। ये क्या आएगा 1/(1 + x²। वहां पे सब याद करा है। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा होगा वीडियो तो प्लीज जाके मेरा फॉर्मूला लिस्ट देखना, वहां पे कैसे याद करना है सब याद कराया हूं। ये ऐसा है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसके साथ जो टर्म्स हैं, जैसे कि अब इसमें जो ये है, अब ये इसका कॉस है तो सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, ओके। सेम कॉट का भी सेम लिखना है आपको 1 + x², इसका भी सेम लिखना है, ओके। मैंने क्या बताया था आपको, डेरिवेटिव में बताया था जहां पे भी c आता है तो आपको क्या करना है, माइनस लेना। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में। सेम फॉर्मूला है, बस इसका ये माइनस में, इसका वाला ये माइनस में c था, इसका ये माइनस में। तो ये आपका एक हो गया। देन गाइस अभी फॉर्मूला कुछ आया हुआ था, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जो आपको प्रूव करना था। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब ये दोनों का प्लस अगर आप करोगे तो हमेशा आंसर क्या आता है π/2। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला अब याद रखना। देन नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बाद में नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा π/2। बाद में क्या आएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2। तो गाइस ये भी आपको याद हो जाएगा, ओके। ये आपको याद हो गया। ये होने के बाद
नेक्स्ट ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अभी ये तो आपको डायरेक्ट याद आएगा, कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, डायरेक्ट इसका आंसर हम डेरिवेटिव इसका 0 लिख सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीईटी का जब आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने पैरामीटर नहीं लिखा है कि वो कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, बट यहाँ पे एक चीज आपको लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके पास साथ है आपको पता है, साइन का कौन है, कोसेक है। मेरे लैंग्वेज में जब मैं आपको सिखाता हूँ तो ये 1/x होता है, ये एंगल क्या हो जाता है, अपॉन में हो जाता है। अगर ऐसा है, अगर आप यहाँ पे एंगल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोसेक यहाँ पे 1/e⁻x है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x है ना, 1/, को आप डायरेक्ट e⁻x लिख सकते हो। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा सम दिखाई देगा तो आप इसको अंदर कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अभी दूसरा यहाँ पे साइन का हो गया, वैसे यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। अभी इसका एग्जांपल मैं एग्जांपल भी देते जा रहा हूँ क्योंकि आपको कहाँ पे एप्लीकेबल करना है। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे ऐसा है कोई सम है, cot इनवर्स 1/, सपोज 1/5x है, हाँ, तो आप इसे चेंज करके क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 5x। समझ में? तो इसका आंसर निकालना इजी हो जाता है ना, कभी भी आपको अपॉन में दिखाई दिया तो उसका अपोजिट से उसे क्या करो, चेंज करो। तो गाइस ये आपने लिख लिया। देन ऐसे ही साइन इनवर्स कोसेक का है, tan cot का है, तो वैसे एक और किसका आ जाएगा, रफ कर दो इसको। तो वैसे ही आप एक किसका बचा है, एक किसका आप लिख सकते हो, वैसे ही आप किसका लिख सकते हो, किसका लिख सकते हो, सेक इनवर्स और सॉरी मैंने किसका लिखा, tan cot का लिखा ना। वैसे आप सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक का किसके साथ है आपको पता रहेगा, कॉस के साथ है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1/x। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आपको सिस्टमैटिक अगर पता है तो आप अच्छे से ये एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें अपने बुक में फॉर्मूले के पार्ट में लिख लेना, फॉर्मूले के पार्ट में आप अच्छे से इसे मेंशन कर लेना। ओके, और एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं, जहां पे भी ये भी लिख लेना, साइन इनवर्स थीटा ऐसा होगा, वैसे भी चलता है, ऐसा रहा तो इसका आंसर डायरेक्ट थीटा आता है। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कहीं पे भी अगर कॉट है, कॉट इनवर्स है और अंदर कॉट थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या आएगा, थीटा आएगा। जैसे अभी समझो यहाँ पे कोसेक है, कोसेक है इनवर्स है और यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो ये आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये भी आप लिख लेना, तो पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप बाकी का खुद से बना लेना। तो ये भी आप लिख लेना, अब आगे आते जाएगा तो आपको समझना चाहिए। देन नेक्स्ट एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मार्किंग करके रखो। देखो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूं। साइन इनवर्स यहां पे सपोज, हाँ यहां पे अगर समझो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा है, इनवर्स मैं यहां पे लेता हूं। बताओ, अब आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां पे ध्यान देना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या कॉस है। अब साइन इनवर्स और कॉस तो कभी कैंसिल नहीं होते, ये दोनों तो हमेशा दोस्त होते हैं। मैंने बताया हस्बैंड वाइफ कैंसिल होते हैं। तो आप ना इसको चेंज कर सकते हो, इसको आप ना इसको साइन बना सकते हो। कैसे बनाते हैं गाइस, साइन इनवर्स ऐसा ब्रैकेट लेने का, और ये देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस को अगर हमें साइन में करना है तो हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, साइन 90 को आप π/2 लेना, π/2 माइनस थीटा। ओके, π/2 माइनस थीटा हो गया। अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। ये आएगा हाँ आगे, तो आप तुरंत मुझे बताना कि अगर मुझे ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ तो बोलना कि सर ये हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा से। अभी देखो दूसरा एग्जांपल, अब ये लिखते जाओ अपने बुक पे, टेन है यहाँ पे और अंदर सपोज कॉट है, हाँ बताओ। अब देखो टेन है, टेन नहीं है, तो आप कर सकते हो ना यहाँ पे tan इनवर्स, आप ब्रैकेट ले लो अच्छा वाला। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, बोलोगे ना आप सर tan π/2 tan, आपको पता है ना cot थीटा विच इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा आता है। ओके, तो ये देखो दोनों कैंसिल हुआ, π/2 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर ये आगे आएगा तो आपको पहले सिंप्लीफाई ऐसा करना है, फिर इसका डेरिवेटिव तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट जहां जहां पे चीजें थी मैंने सब बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रूफ का पार्ट है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से मजे वाली चीजें चालू हो जाएगी, जो आपको अगर नॉर्मल डेरिवेटिव आता रहेगा। और उसके बाद फिर से आगे जाके आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वहां पे फिर से मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। तो ये फॉर्मूला जो भी मैं देते जा रहा हूं आप उसे एक फॉर्मूले लिस्ट में लिखते जाओ। देन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, अब इसी को आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे पता है, सबसे पहले इसे कंसीडर करोगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपने कंसीडर किया। देन इसका डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हम ना, अगर हम ऐसे जो लिखते हैं ना d/dx, इसी का मतलब डैश होता है। आप याद रखना, कभी भी अगर आपने किसी का डेरिवेटिव निकाला, अगर कहीं पे ऐसा डैश दिखाई दिया, f ऑफ x का f डैश दिखाई दिया, तो मतलब समझ जाना उसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला याद है, जस्ट अभी यहीं पे लिखा है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 + x², और इसका फॉर्मूला क्या है, -1 + x²। अगर आप देखोगे तो 1 + x² प्लस माइनस माइनस 1/1 + x², दोनों कैंसिल होके यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। f डैश x का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब f डैश x का आंसर 0 कब आ सकता है, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 कब आता है, प्लीज यार बताओ मुझे, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 कब आता है, जब यहाँ पे y = 2 रहेगा तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इससे हमें पता चला कि ये जो f ऑफ x है, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव कब 0 आता है, तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा f ऑफ x है वो क्या है, f ऑफ x इज कांस्टेंट। समझ में आएगी नहीं, अब हमें समझ में आएगी ये जो है f ऑफ x इज कांस्टेंट। अगर इसका डेरिवेटिव 0 आया, प्लीज गाइस यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अगर इसका डेरिवेटिव 0 आया मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगा। समझ में, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिया हो, मतलब कि f ऑफ x यहाँ पे कोई नंबर्स होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 आया ना, समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कौन कांस्टेंट टर्म है, f ऑफ x है। क्या है, f ऑफ x क्या हुआ, आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि f ऑफ x जो हुआ वो क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हुआ। तो गाइस आप बता सकते हैं कि f ऑफ x क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट हुआ। कि ये इसका वैल्यू जब 0 आया तो ये f ऑफ x क्या हुआ, कांस्टेंट है, इसको 1 देना है आपको। ओके, 1 आप इसे दे दो, 1 आप इसे दे दो, इसे आप 2 दे दो। ओके, यहां तक समझ में आया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव लिया है, आंसर 0 आया। मैंने कंक्लूजन क्या लिखा कि इससे मुझे पता चला कि मेरा जो f ऑफ x है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। लेट x इक्वल टू आपको वैल्यू लेना है। अब आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 जब आप लिखते हो तो आपको 0 लेना है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए भी 0 लेना है, और इसके बाद वाला जो प्रूफ है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, उसके लिए 1 लेना है। अब ये कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताता हूं, ये पार्ट मुझे रफ करना पड़ेगा। अगर जिसको सीखना है, अगर जिसको बस नॉर्मली सॉल्व करना है, तो वो याद करके रखना कि ये जो तीनों प्रूफ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2, इसमें x का वैल्यू आपको क्या लेना है, 0 लेना है। या बाद में tan वाले के लिए आपको x का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है, बट सेक के लिए आपको 1 लेना है। अभी आपको कैसे समझेगा, आपने टेबल सॉल्व किया हुआ, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, थोड़ा सा टाइम जाएगा, समझना है तो थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। 0 टाइम तो जाएगा ही, 30 60 45 नहीं लिखा, 45 60 एंड 90, जस्ट आपको बता रहा हूँ। देखो साइन 0 कितना होता है आपको पता होगा, अभी तो किसी को वैल्यू भी नहीं याद होगा। फिर ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/√2 √3/2 और यहाँ पे 1। और कॉस के लिए क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा लिख दो। ओके, tan का आप क्या करते हो, ये दोनों का अपॉन लेते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0/1 0/1 0, फिर यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए 1/√3, फिर यहाँ पे इसका 1 और ये √3 और ये नॉट डिफाइन, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 0। ओके,
देन सेक का क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। देन यहाँ पे नॉट डिफाइंड, देन यहाँ पे 2/√3 एंड 1। देखो अगर कुछ मैंने पास जल्दी जल्दी लिखा रहेगा, कुछ मिसिंग हो गया रहेगा तो सॉरी, फटाफट लिखा, बस आपको समझाना है। देखो अगर आप साइन और कॉस देखते हो, साइन और कॉस में आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन और कॉस अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको टर्म्स क्या दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। देखो उसके अंदर आपको 0 भी दिखाई दे रहा है, 0 भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो, 1 भी लेके सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको साइन 0 सॉल्व करोगे तो मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो दोनों लेके आप क्या कर सकते हो, सम सॉल्व कर सकते हो। टेन और कॉट अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 0 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और बाद में अगर आप सेक और कोसेक लोगे तो इसके अंदर एक भी 0 नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर आप 0 लेने जाओगे तो सम ही नहीं सॉल्व होगा। तो सेक और कोसेक के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 1। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा कि सेक और कोसेक के लिए मुझे क्या लेना रहेगा, 1। तो सेक और कोसेक का आपको ऐसे ही सम लेके सॉल्व करना है और वो आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 0, और ये मैं कहां पे पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर कहां पे पुट करना है, 1 में। अब देखो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, f(0) इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 0 और यहाँ पे cot इनवर्स 0। मैंने उसे रफ कर दिया, रफ नहीं किया रहता तो आपको और अच्छे से समझता था। अगर आप टेबल में देखोगे तो tan इनवर्स 0 क्या होगा, देखो आप 10 वाला सीरीज में फटाक से लिख देता हूं, आपको पता है ना, साइन cos tan cot, ओके, 0 30 45 60 90। आपको जल्दी समझे इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ओके। ये आपने लिखा, क्योंकि साइन का भी इसी में बता दूंगा इसलिए मैंने साइन लिखा है। यहाँ पे आप 0 आएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे नॉट डिफाइन, और यहाँ पे नॉट डिफाइन √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 0। ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे tan वाला सीरीज देखोगे तो tan इनवर्स 0 कहाँ पे है, tan इनवर्स 0 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, tan इनवर्स 0 मतलब tan का वैल्यू 0 किस में है, 0 पे है ना। tan इनवर्स 0 मतलब tan का वैल्यू 0 कहाँ पे, 0 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। cot का वैल्यू 0 कहाँ पे, cot का वैल्यू अगर आप 0 देखोगे कहाँ पे, 90 है, 90 मतलब क्या होता है, π/2। तो गाइस यहाँ पे आपने अब समझ में आया आपको, तो यहाँ पे f(0) का आपने वैल्यू निकाला, कितना निकाला, π/2। तो आपने f(0) का जो वैल्यू निकाला कितना निकाला, π/2, और π/2 क्या है, कांस्टेंट है, π/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दोगे, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दोगे तो अगर आप ये देखो, c का जो वैल्यू है किसको इक्वल है, π/2 को, c का जो वैल्यू है किसको इक्वल है, π/2 को, c का वैल्यू जो है किसको इक्वल है, π/2 पर, π/2 जो इक्वल है किसको, f(x) को, और f(x) इसको इक्वल है tan इनवर्स cot इनवर्स को। तो अगर आप इसके बाद ये आपको समझाना, ये मैं रफ करूं अगर आप इसके बाद ऐसे लिखते हो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लिखोगे तो देखो, ये देखो c किसको इक्वल है, π/2 को, मतलब यहाँ पे π/2 आएगा, पर π/2 किसको इक्वल है, f(x) को, फिर f(x) किसको इक्वल है, tan इनवर्स cot इनवर्स को। तो मैं यहाँ पे f(x) की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2, और यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये प्रूफ किया, मैंने फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, तो दिखाई दिया आपको मैंने कैसे प्रूफ किया, बहुत ही इजी आपको प्रूफ करके दिया हूं। अगर आप अपने बुक में देखोगे सॉल्व एग्जांपल में ये प्रूफ है, आपको वहां से कुछ नहीं समझेगा। सेम वहां पे आपको साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का प्रूफ है, सेम उसी प्रूफ को आप इस मेथड से सॉल्व करना, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आप ऐसे ही लेके जाना, बस यहाँ पे उसका फॉर्मूला आएगा, जो उसका फॉर्मूला है, बट यहाँ पे x इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करना है, और क्यों करना है आपको मैंने बताया है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझा होगा, और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। तो देखो एक सम सॉल्व करने के लिए कितना लंबा टाइम गया, रीजन ये था कि आपको समझाना था और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा टाइम हो गया, हमारे कैमरामैन का हाथ दर्द हो रहा है, बोल रहे कि रोक दो, पर गाइस थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्टिंग बता दूंगा ना, तो क्या होता है कि जिससे आप आगे के पार्ट थोड़ा बहुत सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, tan इनवर्स log x। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बोर्ड को दो पार्ट में कर दे रहा हूं कि एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देन सेकेंड, कोसेक इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। देखो यहाँ पे कुछ आया, तो गाइस आपको क्या करना है, अब देखो यही ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले प्रूफ। तो गाइस सॉरी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो मोबाइल था, हमारे कैमरामैन चाहते थे कि जल्दी ये वीडियो खत्म हो, और नसीब ऐसा हुआ कि मोबाइल का जो चार्जिंग था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और मेरा मोबाइल जो था स्विच ऑफ हो गया। तो टेंशन नहीं है, हमारे पास दूसरा मोबाइल भी है, फिर मैंने प्रदीप सर का मोबाइल लिया है। तो अभी कुछ अगर आपको बीच में मिस्टेक हुआ रहेगा तो उसके लिए सॉरी। अभी नेक्स्ट हम आगे का ये क्वेश्चन मुझे कराना है कि जिससे क्या होगा पता है, आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, आपको सबसे पहले इसको y लेना है, y इक्वल टू tan इनवर्स log x। आपने इसे कंसीडर किया, सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करो, एग्जाम में आ सकता है। देन इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा, dy बाई dx। अब आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे x की जगह पे क्या आया है, x की जगह पे क्या आया, एक्स स्क्वायर है, पर x की जगह पे क्या है, log x आया, तो इसके अंदर क्या आएगा, log x। बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, तो इसलिए ये बैड फंक्शन हो गया। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, x वाला पार्ट मतलब log x का फिर से डेरिवेटिव। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। तो आप अगर इसे अच्छे से लिखोगे तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और इंटू एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx। तो आपको समझा होगा ये सिस्टमैटिक, देखो कितना इजी है। अब देखो ये वाला पार्ट कोसेक का पार्ट है, कोसेक इनवर्स। अब देखो आपको मैंने बताया था ये माइनस में, तो आप इसे नीचे करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ये आपको नॉर्मली पता है, हमने यहाँ पे लेट लिया। देन y इक्वल टू, यस याद आ रहा है आपको कुछ, मैंने एक फॉर्मूला दिया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही दिया है। क्या दिया है मैंने, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। अगर ऐसा रहेगा तो ये x में हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये e रेज टू x हो जाएगा। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने इसको सॉल्व किया था। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy बाई dx। देखो आपको इसका फॉर्मूला पता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको पता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको, ऐसा फॉर्मूला है। तो बस आपको क्या करना पता है, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे, ये एक्स की जगह पे ये आया ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या, e रेज टू एक्स का स्क्वायर। और x पूरे का मत लेना, स्क्वायर का मत लेना, अंदर क्या है, e रेज टू एक्स की जगह पे जो x की जगह पे जो चीजें आया वो क्या हमारा बैड फंक्शन हुआ, तो ये सेम टू सेम आप कॉपी करोगे, 1 माइनस ई रेज टू। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके 2x भी लिख सकते हो, और यहाँ पे e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू एक्स। आप नेक्स्ट स्टेप में e रेज टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2x। गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, समझा कितना सिस्टमैटिक है, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हम आगे ही क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ओके, तो आपको डरना नहीं है, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, हाँ अगर आप बड़ी बड़ी बातें करोगे और पढ़ोगे नहीं तो फिर देखो जो बात है वो सच है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट अगर जस्ट आप वीडियो देखोगे तो देखो इतना मेहनत से आप देख रहे हो तो उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मतलब आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो ये क्वेश्चन थर्ड है। अभी ये आपको, अगर मैंने पीछे इतने सारे क्वेश्चन बताए तो ये तो आपको सॉल्व करने खुद से आना चाहिए। अब देखो ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। क्या करोगे आप, y इक्वल टू लेट लोगे cot x क्यूब, कोई सॉल्व कर कॉट इनवर्स मैंने लिया ही, कॉट इनवर्स x क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आपको आता है, ये सेम टू सेम मैसेज, और यहाँ पे आगे इसका डेरिवेटिव लिख दो। तो आगे का पार्ट आपको करना है। तो नेक्स्ट इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 4/x है, वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स √x है। प्लीज यहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाद में आगे का पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस यहां तक आप कंप्लीट कर लेना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूं, और आपसे मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप घर पे पढ़ाई करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, बिना लाइक किए जाओ मत। ये तो इसकी मतलब इसके बारे में आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपको अपने आप लाइक कर देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उससे पहले आप पढ़ाई करो घर पे। ओके, थैंक यू।